गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए एक बेहद इम्पोर्टेंट चेंज किया गया है और अब नए फॉर्म में कुछ चेंजेस के साथ न्यू नोटिफिकेशन के जरिए यहाँ पर जो चेंजेस किया गया है उसका डिस्कशन करेंगे। आप अब जो इनकम टैक्स रिटर्न्स भरेंगे 1 अप्रैल 2024 से, उसमें ये सारे चेंजेस जो हैं अप्लाई हो जाएंगे। क्या है चेंजेस, सबसे पहले वो समझते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन आया है 27 मार्च 2024 को, यानी कि कल। इसमें इनकम टैक्स के अंदर जो इनकम टैक्स रूल्स हैं, इस रूल के अंदर 1 अप्रैल 2024 से फॉर्म्स ऑफ आईटीआर वेरिफिकेशन, इसमें चेंजेस सब्स्टिट्यूशन किया गया। अब इस बात को समझिएगा कि अभी तक क्या होता था और अब इस नए अमेंडमेंट के बाद क्या होगा। लेट सपोज आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है असेसमेंट ईयर 24-25। अब आप इनकम टैक्स रिटर्न जैसे ही फाइल करते हैं, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद आपके पास क्या ऑप्शन है, आपको उसका वेरिफिकेशन करना मैंडेटरी है। आपने इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल कर दिया, लेकिन वेरिफिकेशन अगर नहीं करा तो वो इनकम टैक्स रिटर्न जो है कुछ समय के बाद इनवैलिड हो जाती है। 30 डेज का टाइम पीरियड आप सबको पता है। अब यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, तो यहाँ जब आईटीआर फाइल कर देते हैं और आईटीआर फाइल करने के बाद लेट सपोज आपके पास एक क्लाइंट आया, उसने आपसे कहा कि आप मेरी आईटीआर फाइल कर दीजिए, मुझे बैंक में जमा करना है लोन के लिए। आप फटाफट आईटीआर सबमिट कर देते हैं और आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट, जी हाँ फ्रेंड्स, आईटीआर का जो एक्नॉलेजमेंट है आईटीआर वी, वो आप उसे दे देते हैं और वो बैंक में सबमिट कराता है। लेकिन वो आईटीआर वी जो है वो आप निकाल के तो उसे दे देते हैं, लेकिन वो वेरीफाइड नहीं है। आपने उसका अभी आधार ऑथेंटिकेशन या आधार वेरिफिकेशन नहीं किया है, या आपने उसका सीपीसी बेंगलुरु के अंदर अभी फिजिकल कॉपी वगैरह भिजवा करके बेसिकली आईटीआर प्रोसेस के स्टेज में जाने से पहले का जो आईटीआर रिसीव हो जाना चाहिए वो स्टेटस अभी नहीं पहुंचा। आईटीआर वेरीफाई नहीं हुआ है, सिर्फ फाइल्ड है। तो अभी तक क्या होता है, भले ही आपने वेरीफाई नहीं किया, आप आईटीआर वी निकाल के देते हैं तो उसके अंदर सारा डेटा आपको दिखता है। ग्रॉस टोटल इनकम है, टैक्स पेएबल है, टैक्स रिफंडेबल है, वो पूरा ब्रेकअप आपको नजर आता है। लेकिन अब जो ये नया चेंज हुआ है असेसमेंट ईयर 24-25 से, उसमें जो आईटीआर वेरिफिकेशन का फॉर्म है पोस्ट आईटीआर फाइलिंग, इसमें दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। अब एक जनरेट होगा आपके पास आईटीआर वी और एक जनरेट होगा आईटीआर ए सी के। दोनों में क्या फर्क होगा, आईटीआर वी जो आपको नया जनरेट होगा वो होगा ऐसी इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए जो फाइल तो कर दी गई हैं लेकिन अभी वेरीफाई नहीं है, नॉट वेरीफाइड आईटीआर। तो वो आपका रहेगा आईटीआर वी। और आपने आईटीआर फाइल करने के बाद उसको वेरीफाई कर लिया है, फाइल भी कर लिया है प्लस वेरीफाई भी कर लिया है, तो आपका जनरेट होगा आईटीआर ए सी के, दैट इज आईटीआर एक्नॉलेजमेंट। अब देखिए कि इन दोनों फॉर्म्स के अंदर क्या चेंजेस हैं, क्या डिफरेंस है। यहां पर आप देख पा रहे हैं इन इनकम टैक्स रूल्स इन अपेंडिक्स टू पॉइंट नंबर ए, फॉर फॉर्म आईटीआर वी द फॉलोइंग फॉर्म शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। पुराने आईटीआर वी के जरिए अब नया आईटीआर वी आएगा और इस नए आईटीआर वी का पर्पस क्या है इसको देखिए। वेयर द डेटा ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम इन आईटीआर वन, चाहे आप आईटीआर वन भर रहे हैं, चाहे आप आईटीआर टू भरते हैं, चाहे आप आईटीआर थ्री भरते हैं, चाहे आप आईटीआर फोर सुगम भरते हैं, चाहे आप आईटीआर फाइव भरते हैं, चाहे आप आईटीआर सेवन भरते हैं, किसी भी प्रकार की आईटीआर आप फाइल कर रहे हैं, विच इज फाइल्ड, जो फाइल तो हो गई, बट बट द सेम इज नॉट वेरीफाइड, बट नॉट वेरीफाइड, तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आईटीआर। और इसके अंदर आपको क्या डेटा मिल रहा है देखिए, यहाँ आपका नाम, पैन नंबर, किस सेक्शन में फाइल करा, कौन सा फॉर्म फाइल करा और क्या है एक्नॉलेजमेंट। इसमें आपको आपके इनकम से रिलेटेड कोई भी डेटा नजर नहीं आए।
तो आप आईटीआर फाइल करके सिंपली आईटीआर भी निकाल के दे देंगे तो बैंक वाले का काम इससे नहीं होगा। अब आपका क्लाइंट आपसे कहेगा भैया ये क्या दे रहे हो, इसका इनकम का डिटेल्स कहाँ है। तो अब आपको नॉन वेरीफाइड आईटीआर के लिए आईटीआर वी जो है वो जनरेट करके दिया जाएगा। बेसिकली ये अब बैंक्स में काम नहीं आए। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको करना होगा इनकम टैक्स रिटर्न का वेरिफिकेशन। जब आप उसका वेरिफिकेशन करेंगे तो वेरिफिकेशन करने के बाद जो आपका फॉर्म जनरेट होगा उसके लिए एक नया फॉर्म इंसर्ट किया गया है या सब्स्टिट्यूट किया गया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो फॉर्म आईटीआर एसी के द फॉलोइंग फॉर्म शैल बी सब्स्टिट्यूट। पुराना आईटीआर एसी के जो है उसे अब सब्स्टिट्यूट किया गया है और इसका क्या पर्पज है, where the data of the return of income in ITR 1 सहज, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6, 7 filed and verified। अब आप उसे फाइल करने के बाद जब वेरीफाई भी कर लेते हैं तो आपके पास बन के आता है ITR ACK, यानी कि ITR का एक्नॉलेज। और इस एक्नॉलेजमेंट के अंदर आप देखेंगे तो आपका पैन नंबर, आपका नाम, आपका एड्रेस, स्टेटस क्या है, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस वगैरह, या फिर कंपनी का, कंपनी है आपका, फर्म है, प्रोप्राइटरशिप स्टेटस है, क्या है स्टेटस, वो सारी चीजें, किस सेक्शन में फाइल करी गई, फॉर्म नंबर क्या है, और ई फाइलिंग का एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये बेसिक डिटेल्स है। और इसके साथ साथ आपका जो इनकम का ब्रेकअप है वो भी इसमें नजर आए। तो यहाँ पर करंट ईयर बिजनेस लॉस, टोटल इनकम, बुक प्रॉफिट, एडजस्टेड टोटल इनकम अंडर एएमटी, आपका नेट टैक्स पेएबल कितना रहा वो नजर आएगा, इंटरेस्ट एंड लेट फीस क्या पेएबल हुआ, वो सारा ब्रेकअप आपको इस फॉर्म के अंदर नजर आएगा। टोटल टैक्स, इंटरेस्ट एंड फी कितना पेएबल बन रहा है वो अमाउंट आपको इसमें नजर आ जाएगा। टैक्सेस आप कितना पे कर रहे हैं, चाहे वो आपका एडवांस टैक्स है, टीडीएस है, टीसीएस हो, किसी भी कैटेगरी में जमा हुआ, टैक्स पेएबल कितना बना, टैक्स रिफंडेबल कितना बना वो नजर आएगा। इसके बाद आपकी एक्रेडिटेड इनकम एज पर 115 टीडी, यानी कि जितने भी आपके इनकम से रिलेटेड डिटेल्स हैं वो आपके आईटीआर एक्नॉलेजमेंट में तभी नजर आएंगे जब आपने उसका वेरिफिकेशन कर दिया। विदाउट वेरिफिकेशन आपको ये डिटेल्स अब नहीं मिलेंगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। जो एक्नॉलेजमेंट का फॉर्म है जो पोस्ट फाइलिंग आपके लिए जनरेट करके दिया जाता है, बेसिकली बैंक्स में जब आप सबमिट करेंगे तो आप विदाउट वेरिफिकेशन सबमिट करने से आपके आपके क्लाइंट का काम नहीं होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको रेगुलर बेसिस पे जीएसटी एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स, एनालिसिस, जजमेंट्स जो हैं वो हम लोग प्रोवाइड कर। अगर आप जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके अंदर 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आपको नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इस 1 साल की वैलिडिटी के साथ, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों को ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें एनरोल करा सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।